सबसे पहले और सबसे सही जानकारी मिल सके। पीयूष भारद्वाज का रुख एक बार कर लेते हैं। पीयूष जी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जनप्रतिनिधियों से हमारी उम्मीद होती है, अपेक्षा होती है कि उनकी जो नैतिकता है वो सामने रहे, उनका बिहेवियर समाज के प्रति जैसा रहेगा और समाज में जैसा वो दिखेंगे समाज उनसे सीखेगा। तो क्या आज जिस तरह से दोषी करार दिया गया, 3 साल के अंदर ये फैसला आता है और अब सजा का भी ऐलान होगा, तो नजीर वाली कोई सजा होगी? मैं बार बार इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस भी कर रहा हूँ, एंड आई लाइक टू पॉइंट दिस आउट वंस अगेन। ये बहुत मायने रखेगा कि न्यायाधीश इस पूरे प्रकरण को किस संदर्भ में देखते हैं। वो इनके पास क्रिमिनल हिस्ट्री को या एंटीसीडेंट्स को देख के और रिपीटेड एक ऑफेंस जो कि एक बहुत ही ग्रेविटी के नेचर का है, कंसिडरिंग अगर एक जनप्रतिनिधि ही भड़काऊ भाषण देने लगा तो आप समझ सकते हैं उस समाज की दिशा क्या हो जाए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश का इस पे क्या रुख रहता है, वो कौन सी दिशा चूज करते हैं, वो क्या दिशा मर्सी की होगी, दया की होगी, उनकी उम्र को, उनकी हेल्थ को, उनके ऑफिस को, उनके पास्ट जितनी भी उन्होंने पोजीशंस होल्ड करी हैं, कहीं ना कहीं उनको उनका बेनिफिट मिलेगा, या एक कड़ा रुख होगा जहां पर न्यायाधीश सिर्फ न्याय के संदर्भ में प्योरली उसको कंसिडर करेंगे। सिर्फ तो ये क्या देखा उनकी जाएगा उम्र और जो स्वास्थ्य की अवस्था है, बीते दिनों हमने देखा काफी अस्वस्थ भी रहे आजम खान, कई बार उन्हें अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, तो उम्र और स्वास्थ्य की अवस्था भी क्या फैसले पर असर डाल सकती है? जी बिल्कुल डाल सकती है। कंसिडरिंग एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे यहाँ पर सजा का जो मॉडल है वो रिफॉर्मेटिव है, वो रिट्रीब्यूटिव नहीं है। आप चरित्र में कहीं ना कहीं परिवर्तन देने के लिए सजा देते हैं, आप उसे प्योरली दंडित करने के लिए सजा नहीं देते। हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो इसी रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे आधारित है। पर कंसिडरिंग एक दूसरा पक्ष देखा जाए तो जो कैपेसिटी उनकी कोर्ट के सामने है वो प्योरली एक अपराधी की है, और समाज में ये एक संदेश, समाज भी पूरे भारतवासी इसको देख रहे हैं कि ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व होने के बावजूद क्या न्याय के साथ खेला जा सकता है, क्या न्यायालयों के साथ खेला जा सकता है, क्या उनको अपनी कन्वीनियंस पे बेल्ड किया जा सकता है, या न्यायालय न्याय को पूर्ण रूप से डिलीवर करेंगे। बिकॉज एक कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम्स टू बी डन। तो न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए, ये न्याय के लिए एक बहुत ही मूलाधार। बिल्कुल, तो न्याय करना ही नहीं है, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। आगे जब आपसे बात होगी तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो टिप्पणी होती है जज की ओर से कोई भी फैसला सुनाने के दौरान, वो टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण होती है और दूसरे इसी तरह के केसेस पर उसका क्या असर होता है, वो भी जानूंगी। लेकिन आस्था का रुख कर लेते हैं। आस्था, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल क्या असर हो सकता है आज के फैसले का, एक समाजवादी पार्टी की रणनीति और दूसरा आजम खान के पॉलिटिकल करियर, दोनों की ही बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से इस मामले में आज फैसला आने वाला है मेनका, यदि उनको 2 साल से 1 दिन की भी ज्यादा सजा होती है आजम खान को, तो कहा जा रहा है कि विधायकी चली जाएगी। उम्र के जिस पड़ाव पर वो आज हैं, स्वास्थ्य उनका खराब है, 27 महीने पहले ही जेल में बिता चुके हैं। इससे पहले कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव जिसमें वो पूरी तरह एक्टिव नहीं रह पाए क्योंकि वो जेल में थे। एक लंबे वक्त से आप कह लीजिए कि एक्टिव राजनीति से वो गायब हैं। समय समय पर नाराजगियां, सरकार के खिलाफ बयान, टिप्पणियां वो देते रहे हैं, लेकिन चुनावों का मतलब है पूरी तरीके से ग्राउंड पर आकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना और अपने ही इलाके में अपने कद को बरकरार रखना, बतौर नेता लोगों के बीच में खुद को जमाए रखना। उससे वो काफी वक्त से दूर पहले से ही हैं, और अगर आज उनको 2 साल से 1 दिन की भी ज्यादा सजा होती है तो उनकी जो विधायकी है, औपचारिकता जो पद है उनका, वो भी चला जाएगा। सपा के लिए और आजम खान के लिए, दोनों ही के लिए बड़ा झटका होने वाला है। आजम खान के लिए अब आगे उनके पुत्र हैं, वो भी उनके साथ हम देखते हैं कि राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो ऐसे में अगर आजम खान एक सजा के तहत इस तरह से पॉलिटिकल आउट होते हैं तो अब देखना होगा कि जरूर उनको ये संकट भी सता रहा होगा कि अब आगे उनके पुत्र भी हैं, वो भी राजनीति में आना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सपा की आप बात कर लीजिए, यूपी में देखिए आप निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो एक बड़ा मुस्लिम चेहरा उसी के नाते, एक बड़ा वरिष्ठ चेहरा उसी के नाते अखिलेश यादव ने उनके साथ जो दूरियां थी उनको पाटा था कि आजम खान साथ रहेंगे तो एक संदेश जाएगा, एक संकेत जाएगा, क्योंकि वो फाउंडर मेंबर्स में से भी एक है।
हैं समाजवादी पार्टी के। तो आज की सजा के बाद अब आप देखिए समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि राजनीति जो है वो पूरी तरह से संकेत और संदेशों का ही खेल है। तो ऐसे में मुसलमान अब सपा के साथ कितना है, इस पर पहले से बीजेपी प्रश्न चिन्ह लगा रही है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर सीट हार चुके हैं उपचुनाव में। हाल ही में आप देखें, अब आजम खान भी यदि पॉलिटिकली आउट हो जाएंगे तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा मुस्लिम चेहरा, या जिनके आह्वान पर कहा जाता था कि वोटों का ध्रुवीकरण होता है, वो भी एक्टिव रूप से नहीं रहेगा। तो ये एक संदेश किसी वोट बैंक तक जाएगा क्या? और ये समाजवादी पार्टी उसके बाद क्या रणनीति